तरह हम शफलिंग करके मुख्तलिफ मार्केटों को बुलाएंगे, उनके मसाइल सुनेंगे। जो कहते हैं यार फलां डमकान पैटमा इस तरह, भाई पैटमा प्याव का हिस्सा है, रहेंगे। हमने ये गुलबर्ग बोर्ड को और आजम क्लॉथ मार्केट और शालम से एक मार्केट सदाकना बाजार को बुलाया था। इसी तरह हम शफलिंग करके मुख्तलिफ मार्केटों को बुलाएंगे, उनके मसाइल सुनेंगे और इंशाल्लाह ताला सोल्यूशन भी आपने देखा फौरी तौर पे ज़फ़र साहब ने जारी कर दिए हैं कि यार ये आपने इदारों से मिलना है। और इंशाल्लाह ताला हम अल्लाह के फजल से बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं यार फलां डमकान पैटमा इस तरह, भाई पैटमा प्याव का हिस्सा है, रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह ताला जितनी देर तक जिंदगी है हम पे आपका हिस्सा रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, ये साल इलेक्शन का साल भी है, पैटमा की क्या इस वाले से तैयारी है? जो जैली मैं कहूँगा तंजीम है प्याफ की, इस वाले से 2 साल पहले प्याफ एक दरख्त है बहुत बड़ा, तो हम उसकी एक ब्रांच है, हम उसकी शाख है प्याफ की, और हमें फ़ख्र है हम प्याफ की जो है ना वो शाख है। इंशाल्लाह ताला जो 2 साल पहले इलेक्शन हुआ था उसमें पैटमा अब उससे 10 गुना बड़ी जमात अल्हम्दुलिल्लाह बन गई हुई है। तो इंशाल्लाह ताला पूरे लाहौर की मार्केटों में और कॉर्पोरेट क्लास में इंशाल्लाह आपको प्रेजेंटेशन पैटमा की नज़र आएगी इंशाल्लाह। हमने प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्सेस इम्पोज हुए, जो पिछले 20 सालों में प्रॉपर्टी के साथ हुआ, हमारी उसके ऊपर प्रॉपर और गहरी नज़र के साथ हमने ऑब्जर्व भी किया और गाहे बगाहे अपनी जो सजेशंस हैं वो हम आला हुकाम तक इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लेके आते रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या देखते हैं कि बजट में, क्योंकि अब तो टैक्स पे रिलीफ मिला है, प्रॉपर्टी टैक्स पे, पहले तो बहुत से रियल एस्टेट के लोग ये सोच रहे थे शायद इस काम को तब्दील कर लेना चाहिए, अब तो रिलीफ मिला, क्या समझ में आ रहा है कि प्रॉपर्टी की दोबारा खरीदो फरोख्त शुरू हो जाएगी? या फिर दूसरा पॉइंट ऑफ ये कहता है कि लोगों का पैसे ही नहीं है जेब में, खरीदेंगे क्या, जितना मर्जी टैक्स रिलीफ देते हैं? क्या समझते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया। इसमें मेनली फोकस हमारा होना चाहिए पावर ऑफ बाइंग, कुव्वते जो खरीद है उसके ऊपर गवर्नमेंट का एम्फसाइज होना चाहिए। इन्फ्लेशन जो है वो मुल्क में, हर मुल्क में आई है। बाइंग पावर आप बात कर रहे हैं, कैसे बढ़ेगी बाइंग पावर? बाइंग पावर कैसे बढ़ेगी? बाइंग पावर बढ़ने के लिए आपके मुल्क में जो एक्सेसिव अमाउंट हमारे मुल्क से जो ज़र बाहर चला गया है, जो गैर कानूनी तरीके से गया है, इवन जो कानूनी तरीकों से भी गया है, उसको रोकने की ज़रूरत है। अगर वही इन्वेस्टर, वही परचेजर आपके मुल्क में सरमायाकारी करेगा तो उसका इफेक्ट तमाम इंडस्ट्री तक जाएगा। और उसके लिए हमें स्टेक होल्डर्स को बिठा के जो है उसकी प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना चाहिए, उनको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, उनसे सजेशन लेनी चाहिए। हर वो बंदा जो इस रियल एस्टेट के शोबे से वाबस्ता है वो परेशान है। एक खुशी की नवीद भी है कि शायद इस बजट में उनके लिए रिलीफ आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से कुछ रोशनी आई भी है। अगर इसमें जो मजीद रोशनी है या जो क्लैरिटी ऑफ द टैक्सेस हैं वो मजीद क्लियर होके आने चाहिए, ताकि जो खरीदने वाला है और इवन जो डेवलपर्स हजरात हैं जो उनको डिलीवर करना चाहते हैं उनके लिए भी आसानी दी जाए। और मैं उम्मीद करता हूं आपके इस चैनल के और सिटी 42 के तवसल से कि हमारी आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुंचेगी और हमारे जो मेरे सदर मेरे साथ मौजूद हैं पैटमा के, उनकी तवसल से हम अपनी आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुंचा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम इंशाल्लाह इसमें एक दिन कामयाब होंगे। बिल्कुल इस तरह से। देखिए जी, जब हम प्रॉपर्टी की बात करें, आप भी प्रॉपर्टी से मुंसलिक है, हमारी पहले भी बात हो चुकी है इस मसले पर। आप पहले बता रहे थे, पिछली बार जब हमारी गुलबर्ग में बात हुई थी तो आप बता रहे थे कि जी बहुत से लोग, मैं उन्हें जानता हूँ, उन्होंने अपने कारोबार बंद कर दिए, मेरा भी काम अच्छा नहीं चल रहा, बजट आपने सुन लिया है, रिलीफ भी मिल गया है, क्या समझते हैं अब काम बेहतर होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है? अब तो टाइम भी बढ़ गया है, टाइम लिमिटेशन का मसला भी खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हमजा जावेद साहब आपका और सिटी 42 का। मैं समझता हूँ कि सिटी 42 जो चैनल है ये पूरे लाहौर के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत ही संगीन जो बेहतरीन मसाइल है हमको उजागर कर रहा है। बड़ी मेहरबानी, तो आपका अपना चैनल है। जो रियल एस्टेट का जो मसला है यहाँ पे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में अब बेहतरी आ रही है और अल्लाह के फजल करम से इन्वेस्टर भी पाकिस्तान में आ रहा है, पाकिस्तान का वक़ार बहुत बुलंद हो रहा है। अल्लाह के फजल करम से हमें पूरी उम्मीद है
कि पाकिस्तान इंशाल्लाह अगले 4-5 सालों में तरक्की करेगा। आपको ये बजट देखने के बाद लग रहा है कि पाकिस्तान की डायरेक्शन बेहतर हो रही है? सर मैं समझता हूँ कि बच्चे में थोड़ी सी कमजोरियाँ हैं, वो ठीक हो जाएं तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अल्लाह पाक कामयाबी देगा पाकिस्तान वो को। जो कमजोरी है वो बता दें, कौन कौन सी कमजोरी? कमजोरी ये है कि जो टैक्स का जो था कि टैक्स ज़्यादा कम होगा, मगर वो माइनर सा कम हुआ है, ज़्यादा कम नहीं हुआ। अच्छा। यानी कि इन्वेस्टर के लिए, सेलर आप परचेजर शुक्र के करें लिए बढ़ाया नहीं है, वो होते नहीं, हमारे मिनिस्टर कहते हैं हम चाहें तो 500 भी कर सकते थे पेट्रोल को। जी। शुक्र करें बढ़ाया नहीं, हमारे लिए तो यही बड़ी बात रहती है कि जब स्टेबल रहे। बिल्कुल चले वो सही। उनका ये अच्छा है कि हम हमेशा सोचते हैं कि थोड़ा सा भी हमें कहीं पे रिलीफ मिलता हुआ नजर आए तो हम इसके ऊपर शुक्र करते हैं। हाँ, हम उम्मीद ये करते हैं कि अगली बार इससे मजीद बेहतर हमें मिल जाएगा टैक्स में रिलीफ इंशाअल्लाह ताला जी। हमारे सपा सलार हैं जनाब आसम मुनीर साहब, उनका बड़ा किरदार है पाकिस्तान की तरक्की को और पाकिस्तान की खुशहाली को और पाकिस्तान की इज़्ज़त को बढ़ाने में।